हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर आ गए हैं अपने चैनल पे इलेक्ट्रिकल ब्रांड आप लोगों को कुछ बताने और कुछ सिखाने। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। वीडियो आप पूरी देखिए, मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पावर लेंगे RYB, उसको कनेक्ट करेंगे हम लोग कहाँ, MCB में या ब्रेकर में। ठीक, ब्रेकर में कनेक्ट कर दिए। ब्रेकर में कनेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर लगाएंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि स्टार डेल्टा में 3 कॉन्टेक्टर यूज़ होते हैं प्लस एक टाइमर यूज़ होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केवल पावर वायरिंग। मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है अपने चैनल पे कंट्रोल वायरिंग और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं, पूरा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्टेक्टर रहता है मेन कॉन्टेक्टर, उसके बाद हमारा रहता है डेल्टा कॉन्टेक्टर, उसके बाद हमारा रहता है स्टार कॉन्टेक्टर। दोस्तों ये इसके सिंबल जो हैं, ये डेल्टा, ये कनेक्शन के रूप में रहते हैं। इसी में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आगे चल के। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने मेन कॉन्टेक्टर लगा दिया, मेन कॉन्टेक्टर के बाद डेल्टा लगा दिया। तो सेम जो RYB यहाँ पे हम लोग मेन पे लगाए हैं, सेम वही R देखिए हम लोग यहाँ से लिए हैं और ये पहले नंबर पे आ रहा है, Y दूसरे नंबर पे आ गया है और तीसरे नंबर पे B फेज़ आ गया है। सेम टू सेम ऐसे ही आपको कनेक्शन करना है। तीसरा ये जो कॉन्टेक्टर है अपना डेल्टा वाला, इसमें ऊपर की साइड में आप लूपिंग कर सकते हैं, यानी शॉर्ट कर सकते हैं। आप कोई भी लिंक भी लगा सकते हैं, बस बार का या कुछ भी। तो ये आप समझ गए, ऐसे लिंक रहेगा। ऊपर का समझ में आ गया। आप चलते हैं नीचे। अब हमने ये लगा दिया है कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर का मतलब दोस्तों होता है कांटेक्ट करना, यानी ये अभी ओपन है। ये देखिए यहाँ से यहाँ टच नहीं है। जब आपका कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो ये यहाँ से यहाँ टच हो जाएगा और ये जब MCB आप ऑन करेंगे तो यहाँ से यहाँ NC हो जाएगा, यानी क्लोज लूप बन जाएगा, क्लोज सर्किट। चलिए उसके बाद क्या होता है, जब आपका कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो ये क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं OLR। दोस्तों OLR क्या है, ओवरलोड रिले, यानी आपकी मोटर जो भी चला रहे हैं आप, उसकी सेफ्टी के लिए ओवरलोड रिले लगती है। जैसे आपकी मोटर जितना भी उसका रेटेड एम्पियर है, मैक्सिमम एम्पियर है, उतना इस पर सेट कर देंगे ताकि हमारी अगर मोटर में कोई भी प्रॉब्लम आए जिससे वो ओवरलोड हो, तो ये हमारा ओवरलोड के थ्रू आपकी मोटर ट्रिप हो जाए या बंद हो जाए, जिससे आपकी मोटर सेफ बची रहे। चलिए ये ओवरलोड रिले हो गया। ओवरलोड रिले से आके दोस्तों मोटर में 6 टर्मिनल रहते हैं, W1 V1 U1, W2 U2 V2। ठीक है, अब ये कनेक्शन सेम टू सेम हम R U1 में लगा देंगे, Y V1 में और B W1 में। सेम टू सेम यही सप्लाई हमने यहाँ पे लिया है, जैसे मैंने पहले बताया है। ये दोस्तों डेल्टा का कॉन्टेक्टर है। डेल्टा का कॉन्टेक्टर सेम टू सेम ये R W2 में चला जाएगा, Y U2 में चला जाएगा और B V2 में चला जाएगा। और देखिए ये तीनों यहाँ से स्टार में आके कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके ऊपर लूपिंग रहती है। दोस्तों ये मैंने डायग्राम में बनाया है। आप ये डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्टेक्टर के डाउन टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। चलिए अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि आपको बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक है इसका। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब आप किसी स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होता है। तो मेन कॉन्टेक्टर स्टार कॉन्टेक्टर जब होल्ड होता है तो क्या होता है, मोटर में कैसे सप्लाई जाती है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए W1 W2, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये W1 और W2 एक कॉइल हो गई, यानी हमारी मोटर में 3 कॉइलें होती हैं। तो समझिए ध्यान से,
W1 W2 एक कॉइल हो गई, V1 और V2 एक कॉइल हो गई, U1 और U2 एक कॉइल हो गई। यानी ये जो कॉइल है ऐसे इसका, ये देखिए ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, दूसरा सिरा उसका। दोस्तों इसमें कई सारी कॉइल रहती हैं, कई सारी को ज्वाइंट करके फिर दूसरा सिरा निकालते हैं हम लोग बाहर में। तो देखिए एक वाइंडिंग ये हो गई, एक वाइंडिंग ये हो गई और एक वाइंडिंग U1 U2 हो गई। अब हो क्या रहा है सबसे पहले समझते हैं। देखिए आपने स्टार्टर ऑन किया, मेन कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ और डेल्टा कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ। तो क्या हुआ, आर वाई बी तीन फेस आपके वाइंडिंग को मिल गए सबसे पहले। और दूसरा ये आपने क्या किया है, यहाँ पे लूपिंग किया है। तो जब ये होल्ड होगा तो यहाँ से सर्किट को क्लोज कर देगा। सर्किट को क्लोज करने का मतलब है ये टच हो जाएगा इसमें तीनों में, ये इसमें टच हो जाएगा, इसमें टच हो जाएगा, इसमें टच हो जाएगा। तो क्या होगा, ये तीनों आपके शॉर्ट हो जाएंगे, तीनों शॉर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों सेम टू सेम आपने देखा है कि स्टार कनेक्शन में ऐसे 6 टर्मिनल रहते हैं जिसमें ऊपर के शॉर्ट कर दिए जाते हैं, तो ये हो जाता है स्टार। ठीक है, तो सेम इसमें यही कंडीशन हुआ है। जब आपका कॉन्टैक्टर मेन और स्टार होल्ड हुआ है तो एक तरफ की जो वाइंडिंग है, एक तरफ का जो सिरा है वो हो गया है शॉर्ट, जिससे क्या हो गया है, ये शॉर्ट होके न्यूट्रल बना लिया है। आपने पढ़ा होगा कि 3 फेज जब वाइंडिंग शॉर्ट की जाती है तो वो न्यूट्रल बना लेती है, जिससे क्या हो गया आपकी वाइंडिंग को, जैसे ये W1 W2 है तो इधर से आपकी वाइंडिंग को फेज मिल गया, इधर से न्यूट्रल मिल गया। V1 को इधर से वाई फेज मिल गया और इधर V2 पे न्यूट्रल मिल गया, क्योंकि ये कॉइलों ने न्यूट्रल बना लिया है। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब चलिए क्या होता है, आपने टाइमर में 6 सेकेंड या 7 सेकेंड सेट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपका 6 सेकेंड या 7 सेकेंड स्टार पे चलेगी मोटर। स्टार में चलने के बाद ये अनहोल्ड हो जाएगा, यानी ये फिर ऐसे जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है अनहोल्ड होके इसको क्लोज कर देगा, यानी ये होल्ड हो जाएगा डेल्टा। तो जब डेल्टा होल्ड होगा तब क्या होगा, उसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये तो आपका होल्ड है ही, यहाँ से इसको सप्लाई मिल ही रही है। जब आपकी मोटर ने आरपीएम ले लिया है 5-6 सेकंड में, जिससे उसका स्टार्टिंग करंट कम हो गया है, उसके बाद क्या करेगी, वो डेल्टा में कन्वर्ट कर देगी, वो स्टार्टर डेल्टा में कन्वर्ट कर देगा। तो ये अनहोल्ड हो गया, यानी ये जब अनहोल्ड हो जाएगा तो ये जो शॉर्टिंग थी, ये शॉर्टिंग ओपन सर्किट हो जाएगी, तो शॉर्टिंग हट जाएगा। उसी मिली सेकेंड्स में ही ये टच हो जाएगा। अब जब ये टच होगा तब क्या होता है आपके मोटर में, वो समझते हैं। अब देखिए यहाँ से आर वाई, ये आर है, आर, ये वाई है, ये बी है। ठीक है, आर वाई भी समझ गए। अब इधर देखते हैं आर कौन सा है। देखिए ये आर है, यानी पहला वाला आर है, ये वाला आर है, बीच वाला वाई है, ये वाली वाई सप्लाई है येलो की। अब देखिए तीसरा फेज बी है, तो ये आपका बी फेज है। अब क्या होगा आपके स्टार्टर में, जैसे आप पहले टर्मिनल पे समझते हैं, मोटर के टर्मिनल पे। ये आपका मोटर का टर्मिनल रहता है, इसमें 6 टर्मिनल रहते हैं। तो डेल्टा में कैसे चलाते हैं आप, ऐसे इसको शॉर्ट कर देते हैं तो ये डेल्टा कनेक्शन हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये भी होल्ड हो गया, ये भी होल्ड हो गया, ये स्टार वाला अनहोल्ड हो गया। अब क्या हो रहा है, आपकी वाइंडिंग कौन सी है, W1, इधर क्या है W2। तो एक सिरे को कौन कौन से फेज मिले, बी फेज मिल गया और आर फेज मिल गया, यानी डबल फेज, एक वाइंडिंग को डबल फेज मिल गए, यानी 415 मिल गया उसको, 415 वोल्ट मिल गए। सेम टू सेम V1 V2, V1 को देखिए क्या मिला है, वाई फेज। V2 को क्या मिला है, बी फेज, यानी आपकी दूसरी वाइंडिंग को भी 2 फेज मिल गए। अब देखिए U1 U2 क्या हो गया, U1 को आर फेज मिला है,
और U2 को Y फेज मिला है। यानी कि आपके ईच वाइंडिंग को, सारे तीनों वाइंडिंग को अलग अलग फेज मिल गए, यानी 415 वोल्ट आपके सारे कॉइलों को मिल गया है। यानी कि ये मोटर स्टार में चल रही है और ये फुल लोड लेने के लिए रेडी है। यानी कि 415 लोड है और टॉर्क, फुल टॉर्क लेने के लिए रेडी है। यानी फुल लोड उसका जितना रहेगा आप उस पर दे सकते हैं, और रेटेड एम्पियर जो मोटर पे लगा रहेगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये स्टार का सिंबल होता है, ये डेल्टा का सिंबल होता है। कैसे? ये देखिए, एक ये फेज़ होता है, एक ये फेज़ होता है और ये फेज़ होता है 3, और ये तीनों कॉइलें, यहाँ ये कॉइलें समझ सकते हैं आप, ये तीनों जहाँ पे शॉर्ट हो रही हैं ये आ गया है न्यूट्रल। सो ये स्टार कनेक्शन हो गया। ये डेल्टा, ये आर, वाई, बी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्या है। स्टार में फुल लोड उसका रहता है 33%, यानी उसका करंट 33% रहता है स्टार में जब चलती है। तो टॉर्क कितना रहता है? टॉर्क भी 33% ही दे सकते हैं आप, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और मैक्सिमम स्टार्टिंग करंट कितना रहता है स्टार में? 1.3 से 2.6 गुना होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी दोस्तों हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते हैं। वीडियो आपको पसंद आई और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट हों और वीडियो बनाएं। दोस्तों अगर आप हमें मोटिवेट नहीं करेंगे तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, जिससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। और आप लोग समझ रहे हैं, तो इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को मोटिवेट करें। दोस्तों हमारा चैनल अभी स्टार्टिंग में है, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।